स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं विषय अर्थशास्त्र अध्याय 4 उत्पादन कैसे होता है पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्पादन के अंतर्गत जैसे हमने पढ़ा उत्पादन के उत्पादन प्रक्रिया में 4 प्रमुख अंग होते हैं उत्पादन के: भूमि, पूंजी, श्रम और साहस, है ना। तो हमने भूमि और श्रम के विषय में हमने पिछले अध्याय में पढ़ लिए थे, पिछले वीडियो हमने इसके बारे में पढ़ लिए थे, है ना। आज की वीडियो में हम पूंजी और साहस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूंजी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पूंजी को हमने पढ़ा, जैसे पूंजी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थायी पूंजी और दूसरा अस्थायी पूंजी। तो आज हम पढ़ेंगे स्थायी और जो अस्थायी पूंजी होती है, पूंजी होती है, उसकी व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। तो किसी उत्पादन चक्र को बढ़ाने के लिए भौतिक और कामकाजी, ठीक है, स्थायी और अस्थायी, है ना, दोनों प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है। लोग इनकी व्यवस्था अपनी जमा पूंजी से या स्वामित्व वाली जो भूमि या बिल्डिंग है ना, तो उसका उपयोग करके इसको कर सकते हैं। तो पूंजी जुटाने के लिए बैंकों या अन्य वित्तीय जो स्रोत होते हैं उनका भी हम सहारा ले सकते हैं। तो बैंकों या साहूकार से उधार लिया जाता है तो तय की गई ब्याज पर, है ना, ब्याज देना पड़ता है। तो अलग अलग स्रोतों की ब्याज दर अलग अलग होती है। बैंकों द्वारा वसूली जाने वाली जो ब्याज दर होती है वो प्रति वर्ष 11% से 18% के बीच में होती है ना। साहूकार और जो थोक विक्रेता होते हैं, जैसे अनौपचारिक स्रोत होते हैं ना, तो ये लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं, परंतु इनके द्वारा अधिक ब्याज दर वसूला जाता है। इन स्रोतों की ब्याज दर न्यूनतम 30% प्रति वर्ष से 200% प्रति वर्ष तक के हो सकती है। तो लोग उधार लेने के लिए विविध प्रकार के जो औपचारिक स्रोत होते हैं, जैसे बैंक, सहकारिता, स्वयं सहायता समूह आदि का उपयोग करते हैं। तो बहुत कम आमदनी वाले परिवार बड़े पैमाने पर साहूकार और थोक विक्रेताओं जैसे अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। कभी कभी वे दोस्तों या रिश्तेदारों से भी उधार ले लेते हैं। इन्हें औपचारिक स्रोत से ऋण उपलब्ध करवाना जरूरी है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे उद्यमिता या साहस के बारे में। ठीक है, तो भूमि, श्रमिक और पूंजी को, है ना, भूमि, श्रम और पूंजी जो है इसको अर्थपूर्ण तरीके से उपयोग करने की क्षमता, है ना, उत्पादन प्रक्रिया का ज्ञान और विश्वास, है ना, उत्पादन के लिए अति आवश्यक है। तो यह ज्ञान भौतिक पूंजी के मालिक या उनके द्वारा नियुक्त जो मैनेजर होते हैं ना, वे उपलब्ध कराते हैं। मालिकों को बाजार का जोखिम भी उठाना पड़ता है ना, बाजार का उनको जोखिम उठाना पड़ता है और उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं के लिए पर्याप्त खरीदार मिल जाएंगे, है ना, या नहीं, ये, और उनका जो उत्पादित माल है ना, सामान है, वो बिकेगा या नहीं, इसका उनको जोखिम उठाना पड़ता है। तो हमारे समाज में अधिकांश वस्तुएं या सेवाएं बाजार में बिक्री के लिए, है ना, उत्पादित होती है, उसको बाजार में बेचने के लिए तैयार किया जाता है। उत्पादन में समय लगता है। इस समय अंतराल में वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो सकता है। इस परिवर्तन से होने वाला जो जोखिम है ना, उसका उठाने का कार्य उद्यमी या जो साहसी होता है ना, वो करता है। तो ये उद्यमी छोटे दुकानदार भी हो सकते हैं और एक बड़े कारखानों के जो बड़े मालिक ये भी हो सकते हैं, है ना, और ये बड़े बड़े कंपनियां चलाने वाले, है ना, कारोबारी भी हो सकते हैं। तो लोग उनकी वस्तुएं या सेवाएं खरीदते हैं, उनको मुनाफा हो सकता है, साथ साथ नुकसान भी उनको उठाना पड़ सकता है। तो आज किसी भी जो कारोबार है उसमें लगे लोग कई तरह की बाधाएं, समस्याओं से जूझने के बाद ही आय प्राप्त करते हैं। तो उत्पादन कार्य करने के पूर्व उसके लिए संसाधन, है ना, जैसे श्रम, भूमि, पूंजी की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति को उद्यमी या साहसी कहा जाता है। ठीक है, तो साहसी भी क्या है, उत्पादन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब हम आगे पढ़ेंगे जैन कुम और उनका व्हाट्सएप। तो अविभाजित सोवियत रूस में एक छोटे से गांव में जन्मे जैन कुम, है ना, ये जैन कुम है वो बहुत ही गरीबी और अभाव के बीच में वो बड़े हुए। उनका जो बचपन से लेकर के, है ना, वो बहुत ही गरीबी की स्थिति में रहे, अभाव में अपना जीवन व्यतीत किया। इनके घर में बिजली के कनेक्शन तक के लिए पैसे नहीं थे। तो कुम की माँ बच्चों की देखभाल करने का काम करती थी, है ना, कुम दुकानों में झाड़ू पोछा लगाने का काम करते थे। दिन रात इस उधेड़ बुन में वो लगे रहते थे।
कि अपने व्यवसाय को वो कैसे चालू करे, अपना काम वो कैसे प्रारंभ करे। तो 18 साल की उम्र में कुम ने इसी दुकान में काम करते हुए कंप्यूटर नेटवर्किंग की किताब पढ़कर पूरी नेटवर्किंग ही इसने सीख डाला, है ना, नेटवर्किंग सीख गया। तो इसके बाद सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी टेस्टर के तौर पर इन्होंने काम किया। इस बीच ब्रायन एक्टर, है ना, जो एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, उनसे इनकी मुलाकात हुई, है ना, और उनके साथ इनके मुलाकात इनके जीवन का एक बहुत ही बड़ा पड़ाव बना। कुम को याहू में इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर की नौकरी मिल गई। तो यहाँ जिंदगी में कुछ करने की उनकी उमंग को जैसे, है ना, पर लग गया। कुम ने 2007 में याहू की नौकरी छोड़कर एक आईफोन खरीदा। वे घंटों मैसेजिंग का तरीका खोजते। एक दिन उन्हें एक एप्लीकेशन का आइडिया मिला और लगा कि पूरी दुनिया को सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, जिससे लोग सूचना का आदान प्रदान आसानी से कर सकें। तो कुम कोडिंग और डिस्कोडिंग में सैकड़ों बार असफल हुए, है ना, कोडिंग और डिस्कोडिंग में बहुत बार ये असफल हुए। तब कहीं जाकर व्हाट्सएप बनाने में इनको कामयाबी मिली। तो कुम की इस जीत पर, है ना, जो पैसे जिम गोएट्स नामक व्यक्ति ने लगाई थी, है ना, तो कुछ ही दिनों में एप्लीकेशन मोबाइल की दुनिया का नंबर 1 एप्लीकेशन बन गया। ठीक है, तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे का अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ेंगे। थैंक यू।